नमस्कार दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन आपको हर मंथ मिले, निश्चित आपकी आमदनी होती रहे, तो आज हम चर्चा करेंगे एपीवाई के बारे में। इस अटल पेंशन योजना हम आज जानेंगे कि एपीवाई क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने कंट्रीब्यूशन पर कितना लाभ मिलेगा और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये अकाउंट आप कहाँ ओपन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके फर्स्ट वैल्यू को। ये अटल पेंशन योजना क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है, जिसे PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा आफ्टर 60 इयर्स। समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसको ले सकता है, एनरोल कर सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन इसको ले सकता है। इसमें उम्र की जो सीमा है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये अकाउंट आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आधार और मोबाइल नंबर लिंक हो। महत्वपूर्ण ध्यान देने के का एक पॉइंट है, 1 अक्टूबर 2022 के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो वह अटल पेंशन योजना में नया खाता नहीं खोल सकता। यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले और गैर करदाता नागरिकों के लिए ही बनाई गई है। तो इसका हमें ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम जानते हैं कि उम्र के किस उम्र के अकॉर्डिंग कितना कंट्रीब्यूशन होगा और उस पर कितना लाभ मिलेगा। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। सपोज करो आपकी एज सभी 18 वर्ष है, आपका योगदान टिल 60 ईयर 42 वर्ष के लिए आप योगदान करेंगे। आपका अगर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन चाहिए तो उसके लिए 42 रुपीज़ पर मंथ आपका जमा होगा। अगर आप 2000 रुपये प्रति माह पेंशन चाहते हैं तो आपको 84 रुपीज़ प्रति मंथ जमा करना होगा। अगर आप 3000 रुपये प्रति मंथ पेंशन चाहते हैं तो आपको 126 रुपीज़ प्रति मंथ जमा करना होगा। अगर आप 4000 रुपये पेंशन चाहते हैं तो 168 रुपीज़ प्रति मंथ जमा करना होगा। अगर आप 5000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन चाहते हैं आफ्टर 60 ईयर्स तो आपको 210 रुपये प्रति मंथ आपको जमा करना होगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है, ओके, इसमें एपीवाई में आपको 60 साल की उम्र के बाद कितना पेंशन मिलेगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस उम्र में जुड़ना शुरू किया है और आप कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इसमें अगर जो यूजर है जिसने एपीवाई एनरोल किया है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलने वाला जो कॉर्पस है वो 8.5 लाख रुपीस है। अब हम समझते हैं, अगर आपकी एज 30 वर्ष है अभी और अगर आप 5000 रुपीज़ पेंशन चाहते हैं पर मंथ तो आपको अभी 577 रुपीज़ प्रति मंथ जमा करने होंगे। और अगर आप 4000 रुपीज़ पेंशन चाहते हैं तो आपको 462 रुपीज़ प्रति मंथ जमा करने होंगे। और अगर आप 3000 रुपीज़ पेंशन चाहते हैं तो आपको 347 रुपीज़ प्रति मंथ जमा करने होंगे टिल 60 ईयर्स। अब सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी एज 35 ईयर्स की है और अगर आप 5000 रुपीज़ पेंशन प्रति मंथ चाहते हैं आफ्टर 60 ईयर तो आपको 902 रुपीज़ प्रति मंथ अभी से जमा करना शुरू करना पड़ेगा।
25 ईयर्स के लिए आपको जमा करना होगा। और इसकी हाईएस्ट एज लाइक 18 से 40 वर्ष का है, तो 40 वर्ष अगर आपकी एज अभी हो गई है तो अभी भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। अगर 40 वर्ष की एज है तो आपको 20 वर्ष जमा करने होंगे इंस्टॉलमेंट। अगर आप 5000 रुपीज़ के लिए एनरोल करते हैं तो आपको 1454 रुपीज़ 1454 रुपीज़ प्रति मंथ जमा करना होगा टिल द एज ऑफ 60। सो ऑन इन शॉर्ट अगर आप इसको समझें तो अगर आप 18 साल की उम्र है किसी की, वो 5000 पेंशन अगर चुनते हैं तो उसको 60 साल की उम्र तक 210 रुपये प्रति मंथ जमा करने होंगे। आफ्टर 60 ईयर्स वो 5000 रुपीज़ उनको प्रति मंथ पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपका यही खाता आप 40 की उम्र पूरी होने पर अगर आप ओपन करते हैं और अगर आपको 5000 रुपीज़ पेंशन हर महीने चाहिए तो उसके लिए आपको 1454 यानी 1454 रुपये प्रति मंथ आपको जमा करना होगा। इसका सीधा नियम है, जितनी कम उम्र में शुरुआत करेंगे मासिक किस्त मंथली इंस्टॉलमेंट आपको उतनी ही कम देनी होगी। अब समझते हैं अटल पेंशन योजना के 5 बड़े फायदे, बेनिफिट्स क्या है। अटल पेंशन योजना में निवेश करने में 5 बड़े फायदे हैं जो इसे किसी भी अन्य स्कीम से अलग बनाते हैं। पहला, सरकार की 100% गारंटी। यस, ये गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है। बाजार के उतार चढ़ाव से इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई असर नहीं पड़ता शेयर मार्केट या बाजार के उतार चढ़ाव से। सरकार न्यूनतम पेंशन की पूरी गारंटी देती है, जिसके अकॉर्डिंग आप जितने कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपने एनरोल किया है वो आपको 100% गारंटी के साथ आपको मिलेगा। इसमें पति पत्नी दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रोटेक्शन है। यदि पेंशन भोगी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी या उसके पति पत्नी में से किसी एक को जीवन भर राशि मिलती रहेगी। सपोज करो किसी हस्बैंड ने खरीदा है तो उसकी वाइफ को जीवन भर पेंशन मिलेगा, और अगर वाइस वर्सा वाइफ ने लिया है तो उसके हस्बैंड को। नॉमिनी को पूरा पैसा कॉर्पस वापस होता है। यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु होती है तो जमा हुआ पूरा फंड, जैसे अगर आपने 5000 के एनरोल किया है तो उस केस में 8.5 लाख रुपीस नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा आफ्टर डेथ ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। टैक्स में छूट, अगर ये इसमें टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80 CCD 1B के तहत APY में राष्ट्रीय आयकर में छूट मिलती है। इसमें ऑटो डेबिट सुविधा है, यानी आपको हर महीने बैंक जाने की या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे आपके सेविंग अकाउंट से एवरी मंथ ऑटो डेबिट होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शंस। अब समझते हैं आवेदन कैसे करें, कैसे एनरोल करें इसमें। इसके पेनल्टी के भी क्या नियम है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आवेदन इसमें 2 तरीके से किया जा सकता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन अपने किसी भी नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं, APY रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, अपना आधार और मोबाइल नंबर पैन कार्ड के साथ आप वहाँ पे जमा कराएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो आप अगर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर ENPS के पोर्टल पर जाकर आप घर बैठे भी 5 मिनट में अपना APY अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेनल्टी के बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर आपने ऑटो ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो अगर आपकी किस्त सपोज करो 1000 रुपीज़ की आपने किस्त पर मंथ की कोई सिलेक्ट किया है, 1000 रुपीज़ से अधिक पर 10 रुपये प्रति माह का पेनल्टी है। अगर 500 से 1000 के बीच में अगर आपकी किस्त है कोई तो उस पर 5 रुपीज़ प्रति मंथ की पेनल्टी है, और 101 से 500 के बीच में है तो उसमें 2 रुपये प्रति माह की पेनल्टी है। वेरी मिनिमल पेनल्टी। अगर आप मिस भी हो जाता है कुछ किसी मंथ तो आपको मिनिमल पेनल्टी है, बट आई वुड रिकमेंड अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आप अपने अकाउंट में जितना आपने एनरोलमेंट EMI का सिलेक्शन किया है उतना आप अमाउंट अपने अकाउंट में बना के रखें।
सो दोस्तों, ये आज हमने एपीवाई के बारे में डिस्कशन किया। ये अटल पेंशन योजना 60 ईयर के बाद आपके लिए कंटिन्यूस इनकम का एक बेहद सुरक्षित और किफ़ायती साधन हो सकता है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो देर न करें और आज ही अपने नियरेस्ट, अगर आप ऑफलाइन करना चाहें तो नियरेस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं या फिर ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैनल।